फैज आलम ह्यूमनिस्ट मुर्तद हमारे साथ है। फैज से हम आज जानेंगे कि फैज की जर्नी किस तरह से रही और किस तरह इस्लाम के बारे में जो उन्होंने ओपिनियन बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं और वो किस तरह से मुर्तद हो गए हैं। फैज, आपका स्वागत है, वेलकम। शुक्रिया अलमोशा जी। आपने मुझे ये मौका दिया और मेरी जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपना जो नज़रिया है इस्लाम को लेकर और जो मेरा जर्नी रहा वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। क्यों मैं इस कल्ट से और एक ऐसी जहनीत से मैं बाहर आ गया जो शायद इंसानियत के खिलाफ है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैज। और तो मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ, बेसिक सवाल कि आपका एजुकेशन किस तरह से रहा, चाइल्डहुड एजुकेशन जो था। और आप अपना एज भी अगर व्यूअर्स को बता सकते हैं, अगर शेयर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो। और बचपन में मतलब किस तरह का एजुकेशन रहा और रिलीजियस एजुकेशन उसमें किस प्रकार का रहा। एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है तो हम सभी धंधे वाले लोग हैं और हम्म। पढ़ाई को लेकर आज तक ना मुझे किसी ने फोर्स किया और ना हमारी फैमिली में हम किसी और को फोर्स करते हैं, जहाँ तक हमने देखा है। हम्म। क्योंकि मेरा मैं जब 4 साल का था तभी मेरी जो अम्मी थी वो इस दुनिया से चली गई। तो ज़्यादातर मेरा वक्त मेरी जो खाला है, जो छोटी मासी जो कहते हैं, उनके पास गुजरा है और अभी हम्म। मैं अपने मामू के पास हूँ। और अभी जो मेरा एज है वो 19 ईयर का है, 19 साल का है। तो हम्म। एजुकेशन तो मेरा इतना बेहतर नहीं रहा क्योंकि मैंने 10th और 12th दोनों ओपन डिस्टेंस लर्निंग से किया हुआ है और हम्म। अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करूं। बट अगर सिचुएशन ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर करूंगा क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। जी। और रिलीजियस मजहबी एजुकेशन किस तरह का रहा, आप मदरसे जाते थे और कितने साल गए और कितना उसमें पढ़ाई किया आपने। जी, मदरसे का मैं आपको बताऊं कि मदरसे की तालीम मैंने नहीं ली। अच्छा। हाँ, मदरसा एक्चुअली हमारे यहाँ पर ऐसा है कि फैमिली थोड़ी ज़्यादातर जो मैंने एक्स मुस्लिम को सुना है कि थोड़ा रेडिकलाइजेशन उनमें मुझे ज़्यादा दिखा उनके फैमिली में। लेकिन हम्म। हमारे इसमें ऐसा नहीं था कि तुम्हें मदरसा जाना चाहिए, तुम्हें उर्दू का इल्म लेना चाहिए। क्योंकि मेरा जो 8 तक का पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम में हुआ है और हम्म। काफ़ी मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेट रहा मेरा एजुकेशन जर्नी कि कभी छोड़ना पड़ा स्कूल, कभी स्कूल चेंज करना पड़ा, कभी मुझे अपना जो सिटी प्लेस है वो चेंज करना पड़ा। तो मतलब इतना ज़्यादा आगे पीछे हुआ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इसलिए ना एजुकेशन में ठीक से अपना एजुकेशन ग्रोथ अच्छे से नहीं ले पाया और अ, जो तालीम है दीन की वो भी इतनी बेहतर तरीके से मैं नहीं ले पाया और ना कभी किसी ने मुझे फोर्स किया। जी। तो आपका एनवायरनमेंट किस तरह का था, मतलब जैसा घर वाले आपके मजहबी हैं, मानते हैं इस्लाम में, कितने सीरियस हैं वो। जी, अभी तक जब मैं उन्हें समझ पाया हूँ, आज जो मेरा नज़रिया है, तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली अ, पूरी अहले चॉइस है। मतलब वो लोग उतना ही इस्लाम चलाते हैं जितना वो चला सकते हैं। क्योंकि उन्हें हम्म। लगता है कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट वर्ज़न है इस्लाम का, जो सॉफ्ट 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 बातें हैं, हम्म। बस वो उन्हीं को अमल में करते हैं। बाकी ऐसा जैसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि जो नॉन मुस्लिम है उनसे थोड़ा बातचीत कम करो, उनके जो फेस्टिवल होते हैं उसमें शरीक मत हो, उन्हें कभी विश मत करो या फिर हम्म। उनके साथ कुछ खाना पीना नहीं है आपको। तो ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं हमारे घर पे हुआ कि आप उनके साथ खाओ पियो मत, उनके साथ रहना नहीं है आपको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं हम्म। उनके साथ रहा भी हूँ। ज़्यादातर जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं मेरे, हम्म। ऑब्वियसली हिंदू ज़्यादा हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो हम्म। कभी किसी ने रोका-टोका नहीं और कभी ऐसा मुझे पता भी नहीं था कि हमारा दीन ये इजाज़त नहीं देता कि हम जो मुशरिक लोग हैं या फिर जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई दोस्ती वाला वास्ता रखें। ऐसा मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे फैमिली ने मुझे कभी टोका नहीं इसीलिए। हम्म। तो आपके घर में कोई है जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं या आपको एनकरेज करते हैं कि आप पढ़ा करिए, या एनकरेजमेंट देते हो या रिलीजन के बारे में तालीम देते हो, जैसा आपने कहा कि आप मदरसे नहीं जाते थे
तो फिर आपकी जी। तालीम किस प्रकार से हुई और घर में कितने लोग हैं जो ज़्यादा सीरियसली ये सब चीज़ें करते हैं? घर में एक्चुअली क्या है कि हमारा ऐसा है कि जब बात धंधे की हो, बात हुँ, जब काम की हो तो फिर नमाज़ भी छोड़ देते हैं हम। तो हुँ, ऐसा है कि बिल्कुल अगर रमज़ान आते हैं तो बिल्कुल पाँचों वक़्त का नमाज़ पढ़ना है, ठीक है? हुँ, उसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए फ़र्ज़ है, सुन्नत है। हुँ, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, हम उन्हें भी छोड़ देते हैं क्योंकि काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। हुँ, तो इसीलिए हमारे फैमिली में जो बाकी जो रिलेटिव हैं, जैसे मेरे हुँ, अ, फूफू हैं और एक हमारे बड़े खालू हैं, तो वो सीरियसली फ़ॉलो करते हैं। हुँ, लेकिन जहाँ मैं अपने मामू के पास रहता हूँ, तो मामू का भी यही अकीदा है। उन्होंने मुझे कभी फ़ोर्स नहीं किया कि तुम्हें जुम्मा का नमाज़ अगर काम है, तो भी तुम्हें काम छोड़कर जाना पड़ेगा, कभी नहीं। अगर काम है, मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं हुँ, अपनी मर्ज़ी से काम छोड़कर जाता हूँ, तो ठीक है, नहीं जाता हूँ, तो भी ठीक है। हुँ, ऐसा उन्होंने कभी फ़ोर्स नहीं किया कि आपको जाना ही पड़ेगा, बिल्कुल जी, नहीं। जी। जी। तो एक तरह से जैसा आपने कहा कोई फ़ोर्सिंग भी नहीं था और एकदम खुला एनवायरनमेंट था और कोई सीरियसनेस भी नहीं बताया कि करना ही पड़ेगा। तो हाँ, मैंने एक तरह कहा से पहले चॉइस हुँ, मुस्लिम थे कि हुँ, मतलब ऐसा रेडिकलाइज़ेशन दिखा नहीं फैमिली में, तो हुँ, जिससे मुझे लगे कि सच में हमारे में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगा कि हुँ, हम तो बहुत बेहतर हैं और हमारा दीन भी बहुत बेहतर है, जितना जी, खुला माहौल है। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम बंदिश लगाता है लोगों पर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा। जी, जी। तो फिर जैसा आप जब छोटे थे, अभी भी आप काफ़ी यंग हैं, पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी? मतलब आप इस्लाम को क्या समझते थे जब आप बड़े हो रहे थे? इस्लाम एक्चुअली क्या है कि हमने कभी कुरान का मुताला नहीं किया, क्योंकि हुँ, जो तकरीरों में सुनते थे, किसी भी मौलवी हज़रात को जब हमारे यहाँ दावत दी जाती है कि आप आइए और लोगों को बताइए कुछ दीनी बातें, तो बस हुँ, उन्हें सुनना और सुनते हुए बीच में फ़ोन चलाना क्योंकि ध्यान तो कहीं और होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो ऊपरी-ऊपरी बातें हैं, जैसे कि ईमानदारी से रहो, लोगों का मदद करो, हो सके तो खैरात दो, पड़ोसी का हेल्प करो, हुँ, सच बोलो, किसी के साथ बेईमानी मत करो, धोखा मत दो। तो ये अच्छी-अच्छी बातें पता थी और हुँ, प्यारे नबी के बारे में भी जो अच्छी-अच्छी बातें हैं कि नबी की क्या सुन्नत है, नबी क्या करते थे, सोते वक़्त वो कौन-सा अपना जो है सदका पढ़ते थे, सोते सोते वक़्त उनका क्या तरीका होता था, तो हुँ, और खाना खाते वक़्त क्या उनका तरीका होता था, तो ये सारी बातें बताई जाती थी। हुँ, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को अमल में नहीं ला सकते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुनने को अच्छी लगती हैं। हुँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब मैं जब सूरा फ़ातिहा मैं पहले पढ़ता था और आज मैं जब मैंने असली वर्ज़न देखा कि सूरा फ़ातिहा का जो अ, अल्फ़ाज़ों का जो मीनिंग है और किस तरह से हुँ, पढ़ा जाता है, तो मुझे आज पता चला कि मैं तो पहले गलत ही पढ़ता था और ना मुझे पहले किसी ने रोका-टोका। हुँ, जैसे सूरा फ़ातिहा हम जैसे पढ़ते हैं तो मैं पहले इस तरह से पढ़ता था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग जो होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये जो लाइनें हैं, ये मैं पहले बिल्कुल ही गलत पढ़ता था। अब तो मेरा क्या है कि मैं जब से इन हुँ, पे गौर-व-फ़िक्र कर रहा हूँ तब से अच्छा हो गया, वरना पहले हुँ, बिल्कुल ही गलत था और मुझे कोई रोकता-टोकता भी नहीं था। हुँ, तो यही है कि अक्सरियत जो मुस्लिम कौम है, उन्हें नहीं पता कि सूराओं का क्या मतलब होता है, इमाम के पीछे खड़े हैं तो बस खड़े हैं, क्योंकि ये मेरी खुद की हालत थी और मुझे भी लगता है हुँ, कि अक्सरियत जो हमारे भाई हैं, उन्हें सूरा का ना मतलब पता है, ना कोई सूरा ढंग से याद होता है और सूरा फातिहा का कहने का क्या मतलब है, वो भी नहीं पता होता। जी, जी। मेरा भी कुछ इस तरह जी। का ही हाल था, जैसा आप जो कह रहे हैं मैं उसको समझ सकता हूँ। तो जैसा जब आप फिर अल्लाह और रसूल के बारे में आप क्या सोचते थे? मतलब आप जैसा गॉड का आजकल हर किसी को सवाल आता है कि कौन है अल्लाह? तो इस तरह से आप जब बड़े हुए तो आप अल्लाह को क्या समझते थे? जब आप नमाज़ भी पढ़ते होंगे या फ़ातिहा पढ़ते थे, जब आपको मायने नहीं पता थे, तो आपके क्या ख़्याल थे उस समय? ख़ैर बस एक ही था जो बताया जाता था कि हम खुशनसीब हैं कि हम नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं और हुँ, प्यारे नबी से प्यार और अल्लाह का कुरान जो हमारे लिए उनकी तरफ से एक नायाब तोहफ़ा है, उस पर अमल करना है। लेकिन कभी पढ़ के नहीं देखा, बस इतना ही था।
जी। जी। अच्छा, कोई ऐसा था आपके परिवार में जिसने आप पे प्रभाव किया, मतलब आप जिनसे इन्फ्लुएंस थे या जो आपको अच्छा लगता था, जिनको आप देखते थे जो मज़हबी थे और जिन्हें देख के आपको लगता था कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ या ये अच्छे व्यक्ति है, ऐसा कोई है आपके लाइफ में? मेरे फूफू हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता क्योंकि अ, उनका थोड़ा जो मेरी फूफी के साथ जो थोड़ा वास्ता है, वो इतना बेहतर नहीं है, तो मैं उन्हें एक बेहतर इंसान नहीं समझता, चाहे वो कितने भी बड़े आलिम दीन क्यों ना हो। क्योंकि हुँ, उनका जो बीच में जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, वो चलता रहता है और कई बार ऐसा होता है कि मैंने खुद देखा है कि गलती मेरी फूफी की नहीं होती, फूफी हुँ। आई थिंक लोग बुआ बोलते हैं शायद। तो जो मतलब भी लोगों का डाँटना फादर की फादर की बहन बहन बहन। हाँ, जी, तो फूफी बोलते हैं। तो हुँ, जो फूफा जी जो उनके शौहर हैं, हस्बैंड हैं, जी। तो उनका हुँ, रवैया इतना बेहतर नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि एक आलिम दीन को इस तरह करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तो औरतों को बहुत ज़्यादा हुकूक दिया गया है, माँ के पैरों में जन्नत है और हुँ, अपनी बीवियों की ख्वाहिशें पूरी करो, उन्हें प्यार करो। तो ये सारी हुँ, बातें हैं, तो ये इतने बड़े आलिम दीन हैं, फिर ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? कई बार वो हाथ भी उठा देते थे। तो मुझे हुँ, ये ये देखकर बहुत गुस्सा आता था उन पर। हुँ। जी, जी। अच्छा, आप सुन्नी फ़िरके से हैं कि शिया फ़िरके से हैं? सुन्नी सुन्नी फ़िरके से हैं, अच्छा। जी। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो जो लेडीज़ की तरफ, औरतों की तरफ जो रवैया था और जो आलिम दीन है, उनका जिस तरह से रवैया था, उसे देखकर आपको और ऐसा लगा कि ये ये ठीक तरह का बर्ताव नहीं है लेडीज़ की तरफ, है ना? यही कह हाँ, रहे हैं आप? लेकिन सिर्फ़ मेरे फूफू को देखकर मैं सभी आलिम दीन को जज नहीं कर सकता ना। हुँ, लेकिन हाँ, मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं भी एक आलिम दीन हो जाऊँ। बस मुझे ये हुँ, शौक था कि बड़े होकर मुझे पैसा कमाना है। तो हुँ, दीन की तरफ इतना रुख नहीं रहा और हुँ, फैमिली में भी ऐसा है कि थोड़ा फैमिली बड़ा है हमारा। तो हर हुँ, किसी पे मतलब कि बचपन से मुझे भी ये प्रेशर डाल दिया गया कि थोड़ा-सा स्टडी को लेकर इतना फ़ोकस नहीं हुआ जितना काम को लेकर हुआ कि काम करो और घर खर्च चलाना है, महँगाई का हुँ, दौर है, इस तरह से। हुँ, हुँ। तो इससे ही कनेक्टेड क्वेश्चन है कि फिर आप जन्नत और जहन्नुम के बारे में क्या सोचते थे? बहुत कि अ, हम अल्लाह के जो हमारे नबी के उम्मती हैं हुँ, और हम उन्हें फ़ॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी हुँ, सुन्नतों को जब अमल में लाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अपने दिल में कोई ऐसा ख़्याल नहीं लाते किसी और के लिए, किसी और को बुरा-भला नहीं कहते और हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हुँ, बेशक हम जन्नत में दाखिल होंगे और अल्लाह मियाँ से दुआ यही करते हैं कि हमारे सारे गुनाह माफ़ हों। बस हुँ, ये था और जन्नत और जहन्नुम पर तो यकीन था ही और दुआ भी यही करते थे, दुआए कुनत पढ़ते वक़्त कि अ, क्योंकि दुआए कुनत तो हमारे इमाम साहब पढ़ देते हैं, हमें समझ में नहीं आता और कई हुँ, बार मैंने याद करने का कोशिश भी किया लेकिन वो मतलब ज़हन से उतर ही जाता है। तो हुँ, एक सना मुझे याद था, सना तो अभी भी याद ही है मुझे। तो हुँ, उसके अलावा हम जो अ, बैठ के जब ऐसे मतलब दुआ करते हैं, तो कई बार हुँ, अपना जो हमारी जो मदर टंग है, उसमें हुँ, अल्फ़ाज़ निकलते हैं क्योंकि दिल से हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो हुँ, अल्फ़ाज़ निकलते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और जो भी हो हमसे या फिर जिस भी तरह से अगर कुछ भी गलत ज़हनियत रखते हैं हम किसी और के खिलाफ, तो जी, हमें माफ़ कर दे। मतलब एक तरह से माफ़ी माँगना अपने गुनाहों से ताकि हम नबी के जो उम्मती हैं, तो वो जी, गलत राह पर ना चले जाएँ, जी, इसीलिए। क्योंकि न जी, नबी ने फरमाया है कि अपने हर गुनाह की तौबा करो। हुँ, जी। जी, अच्छा, तो ये छोटे जो से छोटा गुनाह भी हमें तौबा करना है उसका। हुँ, और नेमतों के पहले शुक्रिया अदा करना कि बिस्मिल्लाह बोल के ही खाना खाना, वो अभी वो भी हम नेमत तो खाने मुँह से निकल ही जाता है, मुँह से निकल ही जाता है। जैसे कि अगर हम हुँ, कोई काम करवाना चाहते हैं, तो मुँह से निकल ही जाता है इंशाअल्लाह, काश ऐसा हो जाए। या हुँ, फिर कुछ काम हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह और फिर अल्लाह हुँ। तेरा शुक्र है। तो ये मुँह से आज भी निकल जाता है मेरे। जी, जी। बिल्कुल, जी। इतने सालों के बाद भी हम भी खाना खाने बैठते हैं, तो हमारे मुँह से निकल ही जाता है कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि आज तूने हमें नेमत हुँ। अता करी। हाँ, और या अल्लाह तो बहुत बहुत ज़्यादा निकलता है, तो अभी भी निकल जाता है। तो हुँ, जी। जी। कंडीशनिंग होती है देखिए यही, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को ये जो सिखा देते हैं, एक तो ये भी आपने बताया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो ये भी एक तो गलत
बात है, बहुत से आलिम उलेमा इसे गलत बताते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना? ये बात अब आपको पता लग ही गई होगी, मुझे लगता है। जी, मुझे तो लगता था कि अगर हम अपने, जैसे एक हमारे मौलवी हजरात हैं, वो कहते हैं कि जो माँ-बाप का जो फर्माबरदारी नहीं कर सकता, मतलब माँ-बाप की बात को नहीं मान सकता, उसके अल्लाह के नज़दीक कोई मुकाम नहीं है। क्योंकि जो अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करता है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो मुझे लगता था कि हमें अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये सारी बातें पता थी, लेकिन ये नहीं पता थी कि चाहे माँ-बाप की जितनी भी तुम रिस्पेक्ट कर लो, लेकिन अगर तुम ईमान वाले नहीं हो, तो तुम्हारा जो मुकाम है वो जहन्नुम है। हुँ, जी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें वो क्यों करते हैं? जबकि ये इस्लामिक गैर इस्लामिक है, फिर भी मुल्ला मौलवी इस तरह की बातें क्यों बताते हैं? जैसे वो कचरे वाली हदीस है कि प्यारे नबी के ऊपर कोई महिला कचरा फेंकती थी, फिर ये जो माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो फिर ये इस्लामिक नहीं है, तो वो क्यों बताते हैं हमें इस तरह की बातें? एक्चुअली मैंने कभी किसी मौलवी के मुँह से नहीं सुना कि वो कचरे वाली ये जो अ, हदीस में तो मौजूद नहीं है कहीं पर, अभी अभी मुझे पता हुँ, चला है। लेकिन हुँ, वो इस बात को ना कभी रोकते नहीं थे, क्योंकि इससे ना एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता था लोगों पर। एक तो हुँ, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा असर होता था लोगों पर, ये जो गुड़िया हुँ, कचरा डालती थी। तो हुँ, वो इस चीज़ को, इस स्टोरी को, जैसे खादिम हुसैन रिज़वी हैं या फिर जो बड़े स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, वो तो साफ-साफ इसे वो मना करते हैं कि ऐसी कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। लेकिन हुँ, हमारे यहाँ इस चीज़ को लेकर मना नहीं किया जाता था, क्योंकि इससे एक पॉज़िटिव मैसेज जाता है। तो लोग मान हुँ, रहे हैं तो मानने दो, अच्छी है तो अच्छी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हुँ, अगर वहाँ पर गए कि जहाँ पर अ, मुर्तदों को कत्ल करवाया, अपोस्टेसी को कत्ल करवाया, तो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है यूथ के ऊपर। और बिल्कुल अगर मुझे भी कोई कहता कि कोई था जिसने नबी को मानने से इनकार कर दिया, तो उसको कत्ल करवा दिया, तो मैं हुँ, सोचता कि ये क्या है? ये तो गलत है। क्योंकि हमें तो बताया गया ना कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तो फिर हम किसी के हुँ, साथ ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि दिन में ज़ोर और ज़बर नहीं होता। लेकिन वो फिर बात अलग हो जाती है कि जिहाद का मतलब ही होता है ज़ोर और ज़बर। हुँ, हुँ। तो जी। पहले एक तरह की अच्छी बातें बताते हैं और व्यक्ति को पहले कन्विंस करते हैं, एक तरह का बिलीफ उसमें तैयार करते हैं। फिर बाद में भले ही जिसका अकीदा ज़्यादा पक्का हो, उसे फिर धीरे-धीरे ये सब बातें पता लगती हैं। फिर ये भी बहुत है कि दूसरों दूसरों ने जो दबाव मुसलमानों पे बनाया या इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश, इसकी वजह से ही जिहाद इस तरह का रूप लेता है, जिस तरह का वो लेता है। तो फिर बाद में वो व्यक्ति बदल जाता है एक तरह से। तो इसलिए पहले अच्छा अ बताओ, मीठा मीठा खिलाओ और फिर बाद में ही उसे कड़वा जो देना है वो बाद में दिया जाएगा। जो आपने कड़वा कहा ना, तो हुँ, ये दिया नहीं जाता जब तक आपको जो दीगर मज़ाहिब है, उनके खिलाफ खड़ा ना कर दें। हमारे यहाँ पर जो दीगर मज़ाहिब हैं, हुँ, स्पेशली अब मैं कहूँगा तो ये पॉलिटिकल ना हो जाए, हिंदुइज़्म पर बहुत ज़्यादा तनकीद होता है कि हुँ, हिंदू लोग का कोई ईमान धर्म नहीं है, ये किसी हुँ, को भी भगवान मान लेता है, किसी भी वक़्त ये मंदिर में घंटा बजाने लग जाता है। और हुँ, मतलब कुछ भी, ये इन्हें कुछ भी अगर बोलो कि तुम ऐसा और ऐसा कर लो, तुम इस खुदा को मान लो, तो वो मानने लग जाते। तो उन पर बहुत ज़्यादा मतलब मज़ाक उड़ाया जाता है कि ये सबसे बड़े शिर्क 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 करदा आ रहे हैं। मतलब हुँ, ये जो जितना शिर्क करते हैं उतना कोई नहीं करता। हुँ, तो मुझे मतलब फिर लगता था कि हिंदुइज़्म का कॉन्सेप्ट या फिर हिंदू लोगों का जो ये जो अकीदा है ये गलत है। तो हुँ, वैसे ही हमारे यहाँ पर जो हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो हुँ, लोग ख़ासकर इस्लाम पर तनकीद करते हैं। वो लोग मतलब मेरे जो हिंदू दोस्त हैं वो मुझे चिढ़ाते हैं। अभी भी हुँ, जिनको नहीं पता है, एक ही फ्रेंड को मेरे पता है कि मैं इस्लाम से बाहर आ चुका हूँ, वरना हुँ, अभी भी मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं। और ज़्यादातर जो मेरे दोस्त थे वो पहले मुझे चिढ़ाते थे कि तुम लोग हुँ, कज़िन मैरिज कर लेता है, तुम लोग मतलब कि आतंकवादी होता है। तो इन चीज़ों को लेकर वो मुझे चिढ़ाते थे। तो फिर मैं भी उन्हें हुँ, रिप्लाई करता था कि तुम भी गाय का पेशाब पीते हो, तुम भी मतलब कि किसी को भी भगवान बना बना लेते हो, तुम चूहे का पूजा करते हो, तो कौन-सा तुम्हारा हुँ, भगवान मतलब कि जो गणेश जी हैं, जो उनका चेहरा है उस पर कमेंट करना, हनुमान के चेहरे पर कमेंट करना, मतलब ऐसी हुँ, बातें। तो एक तरह से मुझे लगता था कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो हुँ, सच में गलत है, हुँ, तो उन्हें समझाना चाहिए। जी।
जी। जी। तो आप जैसा जब छोटे थे, तो आप कभी क्यूरियस नहीं हुए दूसरे रिलीजन के बारे में? जैसा आप आपने बताया कि आपको घर से फ़ोर्स नहीं करते थे कि ऐसा नहीं कि दूसरों को विश मत करो उनके फेस्टिवल पे या रोक-टोक आपको इतनी नहीं थी। तो आपने कभी जी। क्यूरियस नहीं महसूस किया दूसरे चीज़ों के बारे में जानने के लिए कम से कम? अ, नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि बचपन से इतनी बातें होती हैं दीगर मज़ाहिबों के बारे में कि हुँ, ख़ासकर हमारे यहाँ पर सियाओं पर तो सीधा फ़तवा ये है कि ये लोग बिल्कुल ही ख़ारिज हो चुके हैं। और हुँ, यहाँ पर वहाबियों का और देवबंदियों को इतनी मतलब गंदे लहज़े से, मतलब इतने ज़लील-तरीन ज़बान इस्तेमाल की जाती है उनके खिलाफ़ कि अगर आप सुन लो तो आप सोचो कि ये कहाँ पर आ चुके हैं हम। हुँ, जैसे गली के जो गुंडे लड़ते हैं ना, इस तरह से तकरीरें होती हैं। हुँ, तो हाँ, तो मतलब कि फिर ना एक नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट होने लगता है माइंड में कि सच में ये जो बाकी के जो नॉन मुस्लिम है वो गलत हैं, शिया लोग गलत हैं, ये वहाबी लोग गलत हैं, हुँ, देवबंदी गलत हैं। ऐसा मतलब कि क्रिएट होने लग जाता है माइंड में कि अब ये सारे गलत हैं, हम सही हैं, तो हमें इन्हें सही रास्ते पर लाना है, बस। हुँ। जी। और जैसा आपने अपने दोस्तों का बताया कि वो आपको मैसेज भेजते हैं, तो आपको कैसा लगता था जब वो ऐसा आपको कहते थे कि आप रिश्तेदारों से शादी करते हैं वगैरह-वगैरह जो भी वो मैसेज करते हैं और अभी भी आपको करते हैं वो आप बता रहे हैं। तो पहले आपको किस जी। तरह से लगता था और अब मुर्तद बनने के बाद आपको किस तरह से लगता है? पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये खुद तो गुमराह हैं और इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ये खुद तो मतलब इतना जो इनका जो दीन है वो इतना गलत है, और मतलब ऐसे भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता था मैं जो अभी नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये सही नहीं होगा। हुँ, तो एक तरह से बोल सकता हूँ कि मैं गाली का भी इस्तेमाल कर लेता था कभी-कभी हुँ, उनके दीन के ऊपर। लेकिन हाँ, हुँ, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर उनकी तादाद ज़्यादा है, तो मैं हुँ, दिल में उन्हें बहुत ज़्यादा कोसता था। तो हुँ, अब ऐसा लगता है कि जब वो मेरे दीन पे कमेंट करते हैं, तो मुझे तो हँसी आता है, हुँ, लेकिन हाँ, जब वो अपने आप को सुपीरियर बताते हैं, तब मुझे हुँ, अफ़सोस होता है, गुस्सा भी आता है, कि अगर कोई बोले कि इस्लाम गलत है, तो मुझे अब इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर वो अपने दीन को सुपीरियर बताते हैं, तो फिर मुझे अफ़सोस भी होता है और गुस्सा भी आता है। हुँ, जी। जी। अच्छा ये जैसा बचपन में आपको क्या लगता है कि बचपन में अगर बच्चे को मज़हब सिखा दिया जाए, तो क्या उसके दिमाग पे असर पड़ जाता है? और फिर वो असर का उसके भविष्य पे, उसके फ्यूचर पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है? क्या इन्फ्लुएंस करता है? अगर उसे बचपन से ही मज़हब मज़हब की तालीम दे दी जाए या मज़हब की बातें उसके ज़हन में डाल दी जाए? जी। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को अ, ज़्यादातर अक्सरियत जो मुस्लिम कौम है, उन्हें यही समझाया जाता है कि ज़िंदगी का मतलब इस्लाम है। हुँ, इस्लाम ही ज़िंदगी है। बाकी जो दीगर मज़ाहिब है उनके लिए शायद वो उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, सिर्फ़ एक हिस्सा, कि हुँ, जैसा मर्ज़ी चाहे वो इस्तेमाल कर लें, वरना नहीं भी करें, उन पर इतना रोक-टोक नहीं होता। लेकिन हाँ, हुँ, जो अक्सरियत मुस्लिम कौम है, उन्हें अपना जो अकीदा है, अपना जो ईमान है, अपना जो इस्लाम है, उसे अपना ज़िंदगी बनाकर चलना पड़ता है। तो इसीलिए वो अपने बच्चों की भी ज़िंदगी खराब करते हैं कि वो उन्हें भी उसी राह में झोंकते हैं कि शायद वो जन्नत जाएगा, शायद वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। लेकिन वो हुँ, ऐसा करके उसे इस दुनिया से दूर कर देते हैं, क्योंकि हुँ, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं, जब मैंने कुरान का मुताला किया, कि हुँ, दुनियावी ज़िंदगी आखिरत के आगे कुछ नहीं है, दुनियावी ज़िंदगी बेकार है। तो हुँ, हर मुसलमान का यही अकीदा है कि जितना हो सके वो अपने अकीदे पर कायम रहे और अपना जन्नत का टिकट कटवा ले। तो इसी कोशिश में वो लगा रहता है, और हर माँ-बाप यही चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो जन्नती हो, अल्लाह के नज़दीक हो, नबी की उम्मत को फ़ॉलो करे। तो इसलिए वो उसे दीन की तालीम दिलवाते हैं। जी। और आपको लगता है कि जैसे दीन की तालीम दे दी बचपन में किसी बच्चे को, टीनेजर स्पेशली 18 साल के होने के पहले तो हम इतना सब सोचते नहीं कि सही है, गलत है। हम सिर्फ सुन लेते हैं जैसा आपने कहा कि बताया है तो करना है ना? और उससे बहुत सारी और भी चीज़ें हमारी जुड़ी होती हैं कि हमारी घरवाले खुश होते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं वगैरह-वगैरह, अलग लोगों से मिलते हैं, नई जगह जाते हैं, तो हम वो करते जाते हैं। तो क्या उनका फ्यूचर भी इससे इफ़ेक्ट होता है? क्या उनके फ्यूचर पे असर पड़ता है ये सब चीज़ों का?
कि एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक मैं समझा कि इंसान 2 नाव पर सवारी नहीं कर सकता। हुँ, या तो वो इस्लाम पर सवार हो सकता है, इस्लाम की नाव पर या तो इंसानियत की नाव पर। तो हुँ, जब दुनियावी ज़िंदगी की बात आती है, तो इस्लाम उसे पीछे धकेलता है। हुँ, तो फिर उसे लगता है कि दुनियावी ज़िंदगी गलत है या फिर अगर वो दुनियावी ज़िंदगी को ज़्यादा तवज्जो देता है, तो फिर वो इस्लाम को छोड़ देता है। जिस तरह हमने और बहुत सारे एक्स मुस्लिमों ने छोड़ दिया। तो बस यही है हुँ, कि उसे पता होना चाहिए कि ये जो दुनिया है, ये एक कुआँ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा समंदर है। क्योंकि एक हुँ, जो कुएँ का मेंढक होता है कि जो मतलब घिसी-पिटी सी कहावत है, कि उस कुएँ के मेंढक को लगता है कि यही उसकी दुनिया है। हुँ, तो उसी तरह एक बच्चे को जब दीन की तालीम दी जाती है, तो बस उसके दिल में यही आखिरत का डर, कब्र का अज़ाब, कब्र के 3 सवाल, जन्नत, अल्लाह, नबी बस यही चीज़ें घूमती रहती हैं। बाकी उसे नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। हुँ, तो इससे क्या होता है वो दुनिया से दूर होता है। तो जब वो दुनिया से दूर होता है तो दुनिया को गलत समझता है। तो जब वो दुनिया को हुँ, गलत समझता है तो फिर वही जिद्दोजहद, जिहाद-ओ-किताल। हुँ, जी। अच्छा, आपके बचपन में कोई कोई सपना आपका रहा कि मैं बड़ा होके कुछ बनूँ या किस तरह से मैं बनूँ बड़ा होके? ऐसा कोई बड़ा सपना होके याद तो आता है आपको? एजुकेशन तो अब इतना अच्छा नहीं मिला लेकिन बस मैं ये चाहता था कि अ, हमारे जो छोटे खालू हैं, उनका काफ़ी मतलब अच्छा कारोबार है। हुँ, तो मैं चाहता था कि मैं उन्हें बिज़नेस में उन्हें उन्हें कॉम्पिटिट करूँ मैं, हुँ, उन्हें पीछे छोड़ दूँ। उनसे मेरा हमेशा ये हुँ, रहता है कि मैं आपको एक दिन पीछे छोड़ दूँगा। हुँ, जी। जी, जी। तो कोई इस तरह का सपना नहीं था कि बहुत से लोग आजकल ज़्यादातर तो हम लोग यही सपने देखते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई बोलता है पायलट बन जाए, कोई कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। इस तरह का कोई मेमोरी आपको ध्यान है, जिसमें आपको लगता था कि मैं बड़ा होके ये बन जाऊँ? इसमें तो जैसा व्यवसाय बिज़नेस एंगल आता है, जैसा आप खालू की जो बात कर रहे हैं आपके, कि बड़ा होके मैं हुँ, पैसे पैसे कमाऊँ। पर वो पैसा जी। क्यों मैं कमाऊँ? यह भी एक सवाल है ना, क्या क्या होगा पैसा कमा के? ऐसा ऐसा है कि हमारे जो घर का माहौल है, तो इसमें थोड़ी-सी किल्लत सी रही है हुँ, और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जब मतलब आप समझ सकते हो कि वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े एक छोटी-सी चीज़ के लिए, तो हुँ, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी ज़रूरत तो पैसा ही है। लेकिन हुँ, अब हालात ऐसे नहीं हैं, जब मैं छोटा था तब ऐसा था, लेकिन अब जब से हमारा जो मतलब काम है वो थोड़ा जम चुका है, हुँ, अभी कुछ 6-7 सालों में, हुँ। तो अब इतना वो नहीं होता। लेकिन अब जो मेरा जो सपना है वो ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी राह इख्तियार करूँ जो इंसानियत के हक में हो, जो क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी मानवता के हक में हो, उससे अलहदा हो, तो हुँ, वो हर चीज़ गलत है जो इंसान के खिलाफ जाती है, फिर चाहे वो दीन हो, मज़हब हो, आपका किसी भी तरह का कल्चर हो। तो अब ये सोचना है मेरा और मैंने जी। बिल्कुल नहीं सोचा था कि 1 साल बाद मेरा जो ज़हन है वो इतना बदल जाएगा और सिर्फ़ इस यूट्यूब की वज़ह से। हुँ, जी, बहुत खूब। क्योंकि हाँ, हुँ, अ, मेरी इस जर्नी में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक तो मेरे हिंदू दोस्त कि क्योंकि वो इस्लाम पर तनकीद करते थे, तो मैं उनका जवाब देने के लिए कभी मामू के पास भागता था, कभी इमाम साहब के पास भागता था, कभी किसी आलिम से पूछ लेता था, मैं कभी डरता नहीं था। मैं पूछ लेता था बेधड़क और कई बार ऐसा होता था वो हँस के मुझे चुप करा देते थे, लेकिन किसी ने चिल्लाया नहीं मुझ पर। लेकिन हाँ, जो बड़े जो मुझसे उम्र-दराज़ होते हैं, अगर वो ऐसा कुछ बेतुका सवाल पूछ लेते, उन्हें तो चिल्ला दिया जाता था। हाँ, लेकिन हुँ, मैं बेधड़क पूछ लेता था कि ऐसा और ऐसा क्यों है? आप मुझे बताओ। तो वो हुँ, पहले तो हँसते थे कि बेटा क्या बात है? तू बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इसमें और फिर वो हुँ, समझाते थे और गोल-मटोल बातें बता देते थे। क्योंकि मुझे गुस्सा आता था क्योंकि मेरे हिंदू दोस्त ना मुझे चिढ़ा लेते थे कि हुँ, अबे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ये हो, वो हो। तो हुँ, फिर जैसे मुझे गुस्सा आता था मैं मामू के पास भागता था। मामू मुझे चिल्ला देते थे कि अपने काम में ध्यान दे। अगर वो ऐसी हुँ, बात करे तो उनके पास मत जाया कर। तो हुँ, फिर मैं किसी और अगर जिसे दीन के बारे में नॉलेज हो उसके पास जाता था। तो ऐसा ही हुँ, मेरा चलता रहा तो जानने की कोशिश की मैंने। तो हुँ, यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ें मैं सर्च करने लगा, मुस्लिम हुँ, स्कॉलर्स को सुनने लगा। हुँ, फिर उसी तरह मेरे नज़दीक एक वीडियो आया हादिस सुल्तान का, हुँ, तो उस बंदे को मैंने 2-4 उसके वीडियो देखे और भर-भर के गाली दी और फिर उसे स्किप कर दिया। हुँ, फिर कई हुँ, महीनों बाद
ऐसे ही फिर और वीडियो आने लगे सजेशन में। फिर हुँ, ऐसे ही एक वीडियो आया हमारे इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल का। हुँ, तो उनके वीडियो मैंने देखे, उनका जो लहज़ा है बात करने का, तो हुँ, मुझे कहीं न कहीं उससे एक अटैचमेंट हो गई, मतलब एक इमोशनली जुड़ाव हो गया हुँ, कि मुझे लगता था कि शायद ये बंदा दिल से सही है, हुँ, लेकिन हो सकता है कि या तो ये गुमराह हो गया हुँ, या फिर इसे पैसों का लालच है, हुँ, इसीलिए ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हुँ, तो यही सोचता था मैं, लेकिन उसके वीडियो ज़रूर देखता था। लेकिन उनके वीडियो देखने के बाद साहिल भाई के, हुँ, तो सवाल मेरे ज़हन में भी आने लगे क्योंकि पहले से भी कई सारे सवाल थे। हुँ, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनसे बात करना चाहिए। तो एक जी, दो बार मैं गया बात करने, तो जब उन्होंने मुझे इस्लाम में बताया स्लेव का सिस्टम और हुँ, फिर हज़रत आइशा का जो एज है उसको लेकर, तो जिस मुस्लिम को पता है उसके दिल में ये सवाल है कि ऐसा और ऐसा क्यों हुआ? क्या ज़रूरत हुँ, पड़ गई एक नबी को एक बच्ची से निकाह करने की? हुँ, तो स्लेवरी के बारे में मुझे पता चला तो बिल्कुल मैं अंदर से टूट-सा गया। तो हुँ, मुझे लगा कि जो साहिल भाई ने मुझे जो हवाला दिया, ये हदीसों से दिया है। लेकिन हुँ, उन्होंने एक बात कही थी कि ये चीज़ें कुरान में भी हैं, हुँ, जो स्लेवरी का जो सिस्टम है या फिर आपके लिए लोनी हलाल है। तो हुँ, मुझे लगा कि हदीसें तो अल्लाह की तरफ से नहीं है, हो सकता है हदीसें करप्ट हो गई हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान तो सच्चा है। तो मैं फिर कुरानिस्ट हो गया कि अब सिर्फ़ कुरान को फ़ॉलो करना है। हुँ, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि कुरान के अंदर भी है, तो फिर मुझे लगा कि ये जो बंदा है ये कभी भी बेवज़ह कुछ भी नहीं कहता। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, एक हवाला होता है। हुँ, तो फिर मैं कुरान.com पर गया और उसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी 2 ही हुँ, लैंग्वेज आती है, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, क्योंकि हुँ, दीनी तालीम तो ली नहीं ना मैंने। तो और जी, फ़ोर्स भी नहीं हुआ कि नहीं तुम्हें उर्दू पढ़ना ही है। हुँ, और हिंदी तो ऐसे जनरली पढ़ना आ ही जाता है और इंग्लिश भी, क्योंकि मामों का भी यही ख़्याल है कि इंग्लिश आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों तर्जुमे पढ़े, सभी के पढ़े। फिर तब जाके मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इंसानी ज़हनियत से बाहर नहीं है ये किताब। वो खालिक़ कायनात सिर्फ़ यही बात नहीं कर सकता, जो हुँ, अजीबो-गरीब बातें कुरान के अंदर लिखी हुई है। बीवी की हुँ, पिटाई करो, अ, और आपको जो आपकी जो लोंडी है वो आपके लिए हलाल है। जी, जो पहाड़ है वो हमने ऊपर से ठोके हुए हैं ताकि ज़मीन उड़ ना जाए। ज़मीन हुँ, को फैलाएँ, मतलब कई सारे ऐसे ऐसे भी सवाल है कि अल्लाह ताला चाल साज़िशें कर रहे हैं, जबकि हमें बताया गया है कि अल्लाह ने फ्रीडम दे रखी है हर किसी को कि अपने हुँ, ज़िंदगी खुद जियो अपनी समझ से। लेकिन फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि काफ़िर ये ना समझे कि वो चाल साज़िशें करेंगे, तो अल्लाह कुछ हुँ, नहीं करेगा, अल्लाह उनसे बड़ा चालबाज़ है। और जी, अल्लाह ने काफ़िरों को घेरा हुआ है, अल्लाह काफ़िरों के दिलों में डर डाल रहा है। तो फिर ये हुँ, फ्रीडम कहाँ होती है? जब आप सब कुछ आप ही कर रहे हो तो फिर हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम गुमराह हो या फिर हिदायत पर हो, क्योंकि आपका तो सीधा साफ कहना है कि अगर हुँ, आपकी बातों को कोई माने, कुरान को माने, तो मतलब वो हुँ, हिदायत पर है। लेकिन अगर उसने ये सवाल कर लिया कि यहाँ पर ऐसा और ऐसा क्यों है? तो फिर वो हिदायत खत्म हो गई। हुँ, जी, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट पैदा होता है कुरान के अंदर कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ईमान पर है, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देते हैं। लेकिन हुँ, जो ज़ालिम लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नहीं देते। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर भी आ जाता है कि ईमान पर है, तो मतलब कि वो हिदायत पर है। लेकिन अगर वो ईमान से हट जाए, तो क्या वो ज़ालिम हो जाएगा? और मान लो कि अगर ज़ालिम को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते, तो जिसे हिदायत का ज़रूरत है, मान लीजिए अल-मसूदी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हुँ, अल्लाह ताला आपको हिदायत क्यों देंगे? जबकि आप तो अच्छे इंसान हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है हिदायत का? लेकिन अल्लाह ताला बोल हुँ, रहे हैं कि जो अच्छे इंसान हैं, मैं उन्हें हिदायत देता हूँ। तो आप तो पहले से ही अच्छे हैं, अच्छे को क्या अच्छा बनाएँगे। लेकिन जो ज़ालिम है, उसे अल्लाह ताला हिदायत देने से मना करते हैं। जबकि देखा जाए तो ज़रूरत तो उसी को है ना। जी, एक भूखे को खाने की ज़रूरत होती है, जिसका पेट भरा हुआ है, उसको थोड़ी ना ज़रूरत होती। लेकिन अल्लाह ताला जी, का तो कानून ही अलग है कि मैं सिर्फ़ ज़ालिमों को मैं नहीं देता हिदायत। मैं सिर्फ़ हुँ, अच्छे लोगों को हिदायत देता हूँ। हुँ, जी, जी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बता रहे हैं। तो आप जैसे जब टीनेज में आप आए, टीनेज जैसे हमारा 11, 12, 13, 14 जब हम आते हैं, तो टीनेज कहलाती है उसके बाद, तो क्या उसके बाद आपका इस्लाम में इंटरेस्ट और बढ़ गया? कि किस तरह से आप वो देखते हैं? कि बचपन से हमें थोड़ा-थोड़ा कंडीशन करते जाते हैं, नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं, सब दुआएँ याद करा देते हैं। तो जब टीनेज होते जब हम बड़े होने लगते हैं,
तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट और बढ़ गया इस्लाम में कि किस तरह से रहा? एक्चुअली क्या है कि जब टीनेज आई तो मुझे लगा कि इस्लाम के अंदर जो गलतियां हैं या फिर जिन पर लोग सवाल उठाते हैं, पहले तो मैं उन्हें गलतियां नहीं मानता था। मैं मिसकॉन्सेप्ट मानता था कि कुछ मिस इंटरप्रिटेशन है, हम्म। मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग इनकी इन बातों का, इन आयतों का जो मतलब है वो गलत निकाल रहे हैं। हम्म। तो मुझे उन चीजों पर जब मैं पूछता था किसी से भी, तो वो जो जलेबी वाली जो बातें होती थी गोल मटोल, वो बातें मैं सुन हम्म। के सेटिस्फाई हो जाता था और मुझे लगता था शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि हवाला तो वो देते नहीं थे। वो बोलते थे कि ऐसा और ऐसा हुआ होगा, तो मतलब होगा, होगा, है नहीं, होगा मतलब एक इमेजिन कर रहे हो आप कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये कोई हकीकत नहीं होती ना कि हुआ होगा। तो जी। इन्हीं चीजों को लेकर मैंने फिर अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उसका मैं नाम हम्म। तो नहीं बता पाऊंगा आपको, जहाँ हम्म। पर मैं जो सीरियस टॉपिक है, जो हलाला को लेकर है या फिर जो तीन तलाक के ऊपर है या फिर कज़न मैरिज के ऊपर है, हज़रत आयशा का एज के ऊपर है, तो इन सवालों को हम्म। जो गोल-मटोल जवाब जो मुझे पता थे, मैं वो जवाब मैं लोगों के सामने रखता था ताकि मैं साबित करूँ कि ये चीज़ें गलत नहीं है, बस गलत तरीके से आपको बताई गई है। अच्छा। हम्म। मैं डिफेंड करता था और मैं यही चाहता था हम्म। कि सच में लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट करा है, खास करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो अ, मैं उन चीज़ों को फिर सही साबित करता था। हम्म। जी। जी। अच्छा, ये जो जैसा आपने डिफेंस का भी बताया कि आप डिफेंड करते थे, उसके जवाब ढूंढते थे, और एक अकीदा भी आपका था कि शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकॉन्सेप्शन है, मिस इंटरप्रिटेशन है। तो क्या जी। ये आप कुछ ऐसा सोचते थे कि जन्नत मुझे मिलनी चाहिए, या आप जहन्नुम से डरते थे इसलिए आप करते थे? नहीं, मुझे ऐसा लगता था मेरा जन्नत जाना तो कन्फर्म है, क्योंकि मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। मुझे क्यों डालेंगे हम्म। अल्लाह ताला जहन्नुम में? मेरा तो मुझे लगता था कि मैं जहन्नुम तो जा ही नहीं सकता, मैं तो अच्छा इंसान भी हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं नबी से प्यार भी करता हूँ और लोग जो हम्म। इस्लाम को बदनाम करते हैं उनके खिलाफ भी बात करता हूँ और उनको गलत साबित करता हूँ, तो मैं क्यों जहन्नुम में जाऊंगा? मैं कभी नहीं हम्म। डरा, क्योंकि मुझे तो कब्र का जो 3 सवाल है वो भी याद है। मन रब्बुका मा दिनुका मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रसूल, मुझे तो याद है, मैं क्यों डरूं? लेकिन हम्म। ज्यादातर जो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ पाते, तो उनके दिल में एक डर सा बैठ जाता है कि हम तो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर अब हमारा क्या होगा, ऐसा। हम्म। जी। जी, लेकिन मुझे डर नहीं रहा, मुझे लगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। नमाज अगर हम्म। छूटती है तो उसमें मेरा हाथ नहीं है, अल्लाह ताला मुझे माफ कर देना। काम का थोड़ा सा रहता है, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह के पास हर गुनाह की माफी है। जी। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसा हमारे साथ हुआ है कि हमें उसके मायने पता नहीं थे, पर हमें कुछ अच्छी बातें बता दी थी, तो हम सोचते थे कि ये अच्छा है, पर लोग इसे गलत बता रहे हैं। तो वो अकीदे का बेसिस क्या है, उसकी नींव कहाँ पे है? क्योंकि बच्चे को तो अकीदा होता नहीं ना। इसलिए मैंने वो टीनेज ईयर्स का पूछा आपसे कि हम क्यों उसे बचाने की इतनी इतनी कोशिश क्यों करते हैं हम। तो ये जानने के लिए मैंने आपसे पूछा कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से अब हमें तो जन्नत और जहन्नुम की भी इतनी जानकारी नहीं। जैसा मुझे कुछ वो दे देते थे तावीज, कि ये तावीज आप रखेंगे तो जी। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके बटुए में हमेशा पैसा रहेगा, है ना, आपके चेहरे पे नूर आएगा, वगैरह वगैरह तरह की बातें। उसके हर चीज के अलग एक तावीज दे देते थे। तो वो तावीज से मुझे दूर होने में बड़ा डर लगता था कि मैं वो निकाल लूंगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा गलत तो नहीं हो जाएगा, ये तावीज ही मुझे बचाता है, मुझे लगता था। तो इस तरह की चीजों से हम अटक जाते हैं। तो जो पूरा इस्लाम है, इस पे सवाल करने से हमें क्या चीज रोकती है? जब हम बड़े हो जाते हैं, 18 साल के आगे निकल जाते हैं, तो हमें क्या चीज रोकती है? आपको क्या लगता है? अ, सबसे पहला तो यही सवाल आता है कि दीन के ऊपर सवाल नहीं कर सकते। सबसे पहला सवाल ही यही है कि तुम हम्म। दीन के ऊपर सवाल नहीं कर सकते, और ये मैंने कई हम्म। बार सुना है कि तुम अगर हम्म। कुछ जानना चाहते हो तो उसे जान लो। मतलब कि हम्म। अगर तुम पूछ रहे हो ऐसा ऐसा क्या हुआ था वहां पर, तो हाँ ठीक है, लेकिन तुम ऐसा बोलो कि ऐसा और ऐसा क्यों हुआ था, क्या वजह था। तो वजह जानने का हक नहीं है आपको, स्टोरी जान लो। आपको आप बता दो जंगे बदर क्या था, हाँ तो बिल्कुल बताएंगे आपको कि 1000 फरिश्ता आया था, 500 जबरील लेके आया, 500 मिकाइल लेके आया। लेकिन हाँ, ऐसा क्यों हो सकता है, हम कैसे मान लें?
तो ये सवाल नहीं हुँ, कर सकते आप। या फिर आप ये सवाल करो कि वो फरिश्ते आए थे, वो नबी के अलावा बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखे? हुँ, तो ये सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हुँ, सवाल मत करो। अगर भी पूछना है तो पूछो, लेकिन जो हमारा जो तरीका है, जिस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं, बस हुँ, उसी तरीके से तुम पूछो और वही सवाल करो जिनका जवाब हम देना चाहते हैं, बस इतना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हुँ, और जी, डर बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, हालाँकि जो हुँ, दिन में ज़्यादा घुसता है, उसका डर हुँ, उतना बढ़ता है, क्योंकि कब्र का भी डर है, जहन्नुम का भी हुँ, डर है, हुँ, और फिर जो 5 फ़र्ज़ हैं इस्लाम में, जो भी है, रोज़ा है, अपना कलमा है, नमाज़ है, खैरात है, हुँ, तो इन चीज़ों का भी डर होता है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा हमारा? और हुँ, कभी ऐसा कुछ ख़्याल आ जाए कि अल्लाह आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? तो इस चीज़ हुँ, से भी डर लगता है कि अल्लाह कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो हुँ, छुट-पुट इतने डर होते हैं, क्योंकि जो सच में जो इस्लाम के अकीदे पर है, उसे पता होता है कि क्या करना इस्लाम में हराम है और क्या क्या करना हलाल है। तो हमें हुँ, क्या है कि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हराम है, क्या हलाल है, इसलिए हम जो भी है वो करते जा रहे हैं। लेकिन जो सच में हुँ, इस्लाम के अंदर घुसा हुआ है, तो वो अपने कानों को ऐसे उँगलियों से दबा लेता है अगर कोई गाने की आवाज़ आती है। मैंने हुँ, ऐसे मौलवी देखे हैं कि अगर हुँ, म्यूज़िक की आवाज़ आती है तो अपने कानों को ऐसे कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं कि अल्लाह, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ये जो मौसीकी की धुन है ये खुद मेरे पास आ रही है। फिर हुँ, वो कानों से उँगली हटाता है कि हुँ, पहले गुनाह की माफ़ी माँग ली, उसके बाद उँगली उठाना है कि अब आवाज़ अगर कानों में जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माफ़ी तो माँग हुँ, ली। हुँ, तो ये है, अगर इस्लाम के अकीदे से चलो तो आप मैं बोलता हूँ कि आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, आपको लगेगा कि मैं अगर कमरे से बाहर पैर रखा, तो हुँ, गुनाह हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा मेरे साथ। जी, हुँ, जी। जी, तो ये जो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि डर जितना ज़्यादा हम मज़हब में जाते जाते हैं, उतना ही हमारा डर बढ़ता जाता है। तो जी, आपको क्या लगता है आप मुझे नहीं पता आपने इस सवाल के बारे में कितना सोचा पर क्यों ये मरने की इतनी बात क्यों करते हैं मोमिन? हमें हमारी स्ट्रीम पे भी हम देखते हैं, साहिल भाई की स्ट्रीम पे भी आपने देखा होगा कि कमेंट में भी लिखते हैं कि आपको मरने के बाद सब पता चल जाएगा। आखिरत के दिन से बहुत डरते हैं, है ना? तो क्यों इतना इतना डर क्यों होता है? और ज़िंदगी अभी क्यों नहीं जीते? मरने का, जन्नत और जहन्नुम के बारे में क्यों इतना सोचते रहते हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि हमें इसलिए डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो खुदा हो भी, क्योंकि आपका अकीदा क्या है, मेरा अकीदा क्या है, लेकिन फिर भी जो कुरानी अल्लाह है, हम उसकी बातों में नहीं आते, हमने उसे हुँ, छोड़ दिया, क्योंकि हुँ, हमें बिल्कुल इलॉजिकल लगा। क्योंकि कुरानी हुँ, अल्लाह फरमा रहे हैं कि दुनियावी ज़िंदगी में दिल मत लगाओ। हुँ, तो इसीलिए हर मोमिन का जो अकीदा है वो बस आखिरत पे जाके टिक जाता है, कि हुँ, असल तैयारी हमें आखिरत की करनी है। तो इसलिए डर रहता है, जैसे एक बच्चे को एग्ज़ाम का डर रहता है कि अभी टेस्ट में चाहे मुझे टीचर कितने भी नंबर दे दें, उससे हुँ, डर नहीं है, डर क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम से है, हुँ, ठीक है? क्योंकि वो मेरे आगे का जर्नी तय करेगा। हुँ, लेकिन आगे क्या होगा उसे नहीं पता, हो सकता है कि वो आगे बच्चा ना पढ़ पाए, या फिर हो सकता है कि वो पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में आगे चले जाए। उसे नहीं पता कि कल क्या होगा। लेकिन हुँ, हमारे दिल में जो आखिरत का डर है कि हुँ, आखिरत के बाद उस वक़्त फैसला होगा, क्योंकि हुँ, हमारे यहाँ बताया जाता है कि अगर आपने कुछ गलत देखा तो आँखें गवाही देंगी, कि अल्लाह ताला हुँ, इसने इन आँखों को, यानी मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल किया और गलत चीज़ों को देखा। कानों से अगर तुमने कुछ गलत सुना है तो कान गवाही देंगे आखिरत पर हुँ, कि अल्लाह ताला इसने मेरा गलत इस्तेमाल किया, हाथ गवाही देंगे कि अल्लाह ताला इसने मेरा गलत इस्तेमाल किया। अगर हुँ, आपने किसी चीज़ के साथ बुरा किया तो वो चीज़ आपके खिलाफ गवाही देगी। तो मतलब हुँ, हर जगह मतलब डर ही डर है। हुँ, अगर सोच लीजिए आपने यूट्यूब खोला और मान लीजिए कि आपको कुछ सडनली कुछ ऐसा आ गया जो इस्लाम के अकीदे के खिलाफ है, तो फिर आपको डर बैठ जाएगा कि मेरी आँखों ने ये चीज़ देख ली है, तो मुझे हुँ, तौबा करना चाहिए, वरना मेरी आँखें हुँ, गवाही देंगी। जी। हुँ, जी, जी। और क्या आपको ऐसा भी लगता था ये जो डर का एक कारण ऐसा भी होता है कि जैसे आपने बताया कि दूसरे गैर मज़ाहिबों के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। तो क्या आपको ऐसा भी लगता था कि इस्लाम पे तनकीद करने वाले एक तरह के ज़ालिम हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुल्म कर रहे हैं दूसरों पे और
आप जैसा हम जैसा बता रहे हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं था ये सब बातें हैं इसके अंदर, तो हम भी फिर ये सोचते हैं कि क्यों ये इस तरह का झूठ फैला रहे हैं इस्लाम के बारे में। अभी भी यहाँ बहुत से लोग मोमिन कमेंट यही करते हैं कि आप जहर फैलाते हैं, आप झूठ बोलते हैं। हम जो कह रहे हैं उन्हें वो यकीन ही नहीं होता है कि उस तरह की चीजें इस्लाम में हो सकती है, क्योंकि वो इस्लाम की एक अच्छी छवि बनाते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता था कि ये जो दूसरा जो इस्लाम पे तनकीद कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं या उसे गलत बता रहे हैं, क्या वो जुल्म कर रहे हैं, कुछ तरह के जालिम हैं? जी, बिल्कुल। और बिल्कुल मैं तो समझता था कि ये वो गुमराह लोग हैं, जो हम्म। किसी और को भी अपने साथ जहन्नम खींच के लेके जाएँगे। हम्म। क्योंकि इस्लाम का अकीदा बताया जाता है कि 2 जमा 2 मतलब 4। हम्म। तो ऐसे पाक-साफ़ दीन पर, ऐसे पाक-साफ़ नबी के किरदार पर सवाल उठाना ही बहुत बड़ा गुनाह है। और हम्म। जब यहाँ पर बात होती थी कि देखो वो लोग ऐसा कर रहे हैं, इन लोगों ने दीन पर सवाल उठाया, तो सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि जो चीज़ बिल्कुल आपके सामने साफ है, आप उस पर सवाल उठा रहे हो। हमें नहीं पता था कि इसके जो डार्क साइड है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा मतलब इंसानियत के खिलाफ है। बट हमें बिल्कुल। लगता था कि जो पॉजिटिव साइड हमें बताया गया यही असल इस्लाम है, यही हम्म। असल नबी का किरदार है। तो बस उसी को लेकर हम डिफेंड करते थे। और जब आपके सामने किसी भी शख्स की अच्छी-अच्छी बातें रख दें हम्म। और मैं आपको कहूँ कि अब बताओ ये शख्स कैसा है? तो आप कहोगे कि जब अच्छी-अच्छी बातें आपने रखी है, तो अच्छा ही होगा। लेकिन हम्म। अगर मैं फिर उसकी बुराइयाँ आपको गिनवाऊँ, तब आप कहोगे ना कि ये नहीं यार, ये तो सच में बुरा आदमी है। तो हम्म। बुराइयाँ आपके तक पहुँचाई नहीं जाती। हम्म। अभी हम्म। हमारे जो यहाँ के स्कॉलर हैं इंडिया के, एक आई थिंक फैज़ सईद नाम है उनका, ठीक है? उन्होंने बच्चों को ये मैनिपुलेट किया कि हमारे नबी ने फरमाया कि एक बंदे ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, तो नबी ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में एक बेहतर मुकाम रखेगा, क्योंकि हम्म। तुमने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। लेकिन हम्म। सही अल बुखारी में ही कई सारी ये रिवायात मौजूद है कि हमारे नबी ने हम्म। कुत्तों को मरवाया। नबी ने काले हम्म। कुत्तों को शैतान कहा। नबी ने कहा कि कुत्ते जो हैं उनके उनसे कुत्तों के डर से जो फरिश्ते होते हैं वो घरों में दाखिल नहीं होते हैं। फरिश्तों को हम्म। डर लगता है कुत्तों से। मदीना शरीफ से हम्म। हमारे प्यारे नबी ने कुत्तों को मरवाया। तो हम्म। ये चीज़ें आप देखिए खुद हमारे आज सोशल मीडिया, यूट्यूब इतना आगे बढ़ चुका है, वहाँ पर ये झूठ फैलाया जा रहा है। इसी पर मैंने हम्म। अपना एक वीडियो बनाया था कि बच्चों को ये हम्म। मैनिपुलेट किया जा रहा है कि नबी कितने ज़्यादा मतलब कि इंसान के हक में बात करते थे कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया मतलब जन्नत में तुम्हारे लिए एक बेहतर मुकाम। लेकिन नबी अगर हम्म। कुत्ते मरवाए तो उस बात को ये लोग नहीं बताते। तो ये हम्म। देखकर तो और ज़्यादा मुझे मतलब गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। गुस्सा ऐसे स्कॉलर पर आता है और तरस उन बच्चों पर आता है कि फिर वो भी आशिक रसूल बनेंगे। और वो भी आपको पता ही है कि आशिक हम्म। आशिक रसूल का क्या अकीदा होता है। जी। आशिक रसूल का भी अकीदा पता है और गुस्ताख रसूल की सजा भी पता चल जाती है फिर हमें। जी, बिल्कुल। हम्म। तो अच्छा, ये इसी बात पे आप मुझे बताइए कि पहली बार जब आपने प्यारे नबी के बारे में ये सब कहानियां सुनी, ये सब वाकया आपके कान पे पड़े, तो आपको आपको शक पैदा हुआ, और वो पहला शक कब पैदा हुआ जिससे आप, हम कहते हैं ना कि एक 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 पॉइंट कोई भी आपको याद होगा, वैसे तो बहुत सारे रहते हैं, पर कौन सा एक ऐसा था जब आपको एकदम ही आप हक्के पक्के रह गए कि अरे ये बात हो सकती है, और आपको आपके दिमाग में डाउट आ गया उसके बाद? जी, जब मैं 14 साल का था, तब मुझे हम्म। पहली बार पता चला कि हम्म। हमारी जो उम्महातुल मोमिनों की जो माँ है, हम्म। मतलब जो मदर ऑफ बिलीवर्स हैं, वो उनका नाम आयशा है और वो 6 साल की थी और नबी 54 ईयर के थे जब उन्होंने उनसे निकाह किया। जी। और सही अल बुखारी में जब मैंने इसे सर्च किया तो सही अल बुखारी में ये रिवायात मौजूद है हज़रत आयशा से कि मैं 6 साल की थी जब मेरा निकाह हुआ और 9 साल की थी जब रुखसती हुई, मतलब विदाई हुई। तो हम्म। जब मैंने ये सुना तो मैं चौंक गया क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लगा मुझे। लेकिन जब हम्म। इसके जो अ, इख्तलाफ लेकर जब ये इख्तलाफ लेकर मैं हमारे इमाम साहब के पास गया, तो वही चूरन उन्होंने दिया मुझे।
हुँ, जो यासिर नदीम अल-वाजदी देते हैं कि उस वक़्त जो लड़कियाँ थी वो जल्दी बड़ी हो जाती थीं हुँ, और मतलब कि उनका जो जिस्म था मैं हुँ, बता नहीं सकता कि वो इंटरकोर्स करने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए वो मतलब परफेक्ट हो जाता था उनका शरीर। हुँ, तो हुँ, ऐसी-ऐसी बातें करना तो मुझे कहीं से भी ये ठीक नहीं लगा क्योंकि हुँ, उन्होंने जब ये कहा कि अगर प्यारे नबी को अगर कुछ उल्टा-सीधा करना होता, हुँ, तो वो क्यों करते? जब आप उनकी अच्छाई देखो कि उन्होंने ज़्यादातर बेवा औरतों से शादी करी, हज़रत हुँ, खदीजा से शादी करी, फिर हुँ, और भी बहुत सारी बेवा औरतें थी जो बहुत ज़्यादा उम्र-दराज़ थी। तो हुँ, हज़रत आयशा से शादी करने के पीछे उनका कोई ऐसा मतलब अ, ज़हन नहीं था कि वो कुछ मतलब गलत ज़हनीयत रखते थे, बच्चों के हुँ, लिए या फिर बच्चों के साथ उन्हें कुछ ऐसा था। हुँ, लेकिन इस्लाम में उनका हक अदा था कि हज़रत आइशा से सबसे ज़्यादा हदीसें हमारे पास आई हैं। हुँ, तो इस्लाम में उनका हक अदा था। तो इसीलिए उन्होंने अल्लाह ताला ने उनका निकाह अता फरमा दिया नबी के साथ। हुँ, तो ये सोच के कि हाँ, सही बात है कि हज़रत आइशा से इतना सारा हदीस है, तो ज़रूर हुँ, उनका हक अता है, तो इसलिए नबी के साथ उनका निकाह हो गया। लेकिन सबसे बड़ा हुँ, सवाल ये आता है कि जब वो उनके दोस्त अबू बकर की बेटी थी और अपने मैं अगर खुद अपने दोस्त की बेटी के साथ मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता। मैं इतना सोच हुँ, सकता हूँ कि मैं अपने दोस्त की बेटी को गोद ले लूँ और अपनी बेटी बना लूँ। हुँ, अगर नबी यही चाहते थे कि मैं जो बातें करता हूँ या फिर जो मैं जिन सुन्नतों को अमल में लाता हूँ हुँ, जिन्हें पूरे मुसलमानों को, पूरी उम्मत की कौम को अमल में लाना है और ये बात लोगों को बतानी पड़ेगी, तो हुँ, मेरी इन बातों को कौन बताएगा? तो ऐसा कर मतलब आप आपका नज़रिया। तो आप हुँ, उन्हें गोद ले लेते, या तो फिर आप बोलते कि बेटी आयशा आज से तू मेरी बेटी है, मैं जो भी करता हूँ, जो भी बोलता हूँ, तू लोगों को बताना। हुँ, तो क्या काम नहीं चलता क्या? अगर हक ही अदा हुँ, करना था तो एक जायज़ तरीके से हक अदा हो सकता था। हुँ, लोंडियों को लेकर मुझे ये चुरन दिया हुआ था कि लोंडी जो थी अब उनके जो शौहर थे, उनके भाई थे बेटे थे, वो तो सारे के सारे कत्ल हो गए। ठीक है? हुँ, तो अब उन औरतों की हिफ़ाज़त कौन करेगा? क्योंकि उनके साथ हुँ, कोई भी गलत काम कर सकता है, तो हुँ, इसलिए वो उन्हें अपनी मलकियत में ले लेते थे। तो हुँ, ये कौन-सी हिफ़ाज़त है कि आप बोल रहे हो कि उन गुलाम औरतों को हम हिफ़ाज़त दे रहे हैं। तो एक हुँ, हिफ़ाज़त में आप उसके साथ मतलब ज़िना भी करो, सेक्स भी करो और हुँ, फिर उसके लिए कोई निकाह कंपल्सरी नहीं है, लोंडी के हुँ, साथ और फिर अ, उसे तुम बेच भी सकते हो और हुँ, अगर तुम्हें हिफ़ाज़त देनी है, हुँ, तो आप उन्हें बहन भी मान सकते हो, हुँ। बिल्कुल, बहन मान गोद ले सकते हो, सकते हैं। जैसा आपने कहा गोद ले गोद भी ले सकते हो। सकते हैं, अपनी लड़की बना सकते हैं 50 और 6 साल की उम्र अगर है, 54 साल और 6 साल की, तो लड़की अपनी बच्ची ही बनाना उसे। नहीं, हिफ़ाज़त का क्या यही मतलब होता है कि एक मर्द अपनी औरत की हिफ़ाज़त करेगा? क्या एक भाई नहीं कर सकता अपनी बहन की हिफ़ाज़त? हुँ, और वो भी अगर हुँ, मान लो कि तुम्हारे पास बीवियों की कमी हो तो, हुँ, बीवियाँ तुम्हारे पास दर्जनों हैं, फिर भी लोंडी हुँ, चाहिए और लोंडी पर कोई नंबर नहीं है लिमिट का। हुँ, लिमिट का कोई जी, नंबर नहीं है लोंडी पर, जितनी चाहो जी, उतनी रख सकते हो। और ये कुरान हुँ, की आयत में भी है। जी। आपकी चीज़ें हैं, तो वो तो एक तरह की चीज़ें हैं, कितनी आप जितनी आप हासिल कर सकते हैं, उतनी आप रख सकते हैं। जी, तो ये बकवास करना है कि हिफ़ाज़त के लिए हुँ, उन्हें अपनी मलकियत में लेते थे, तो ये हुँ, कौन-सी हिफ़ाज़त है कि आप उनके साथ मज़े भी करो, फिर उन्हें बेच भी दो और गुलामों की पिटाई भी होती थी। अ, 2 काले गुलाम देकर आप एक गोरा गुलाम खरीद सकते हो। और नबी एक हुँ, हदीस में फरमाते भी हैं बुखारी शरीफ की कि अपने बीवियों को गुलामों की तरह मत मारो, कोड़ों से मत मारो अपनी बीवियों को गुलामों की तरह। हुँ, तो मतलब गुलामों को तो मारा जाता था, चाहे बीवियों को छोड़ दो आप। हुँ, क्योंकि बीवी तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी अ, और मुसलमान की अ, बीवी हो सकती है या बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। लेकिन गुलाम का तो कोई रिलेशन नहीं था आपसे, तो इसलिए आप उसे मार मार सकते हो। जी, तो ये किसी भी तरह से एक रहमतुल आलमीन की शख्सियत नहीं लगती। तो हुँ, इसीलिए मेरे दिल में सबसे पहले सवाल हज़रत आयशा से उनका जो निकाह था, इसी को लेकर आया। तो उसके बाद जब लोंडी का मुझे पता चला, तो जी, मैं समझ गया कि अब फालतू की चीज़ों पर जाना बेकार है, क्योंकि हुँ, हमें बताया जाता है कि इस्लाम के अंदर अपनी उँगली पर रखा हुआ राई का दाना आप समझते हैं ना मस्टर्ड सीड होता है। जी, हाँ, उसके बराबर भी कोई कमी नहीं निकाल सकता, हुँ। क्योंकि ये तो अल्लाह बहुत ही के बड़ी भरोसे कमी हैं। है।
ये तो पूरा पहाड़ का पहाड़ ही है, राई राई तो कहीं है ही नहीं। तो अब ये पहाड़ को देखकर कोई बंदा बेवकूफ होगा कि इस पर वो चढ़े और वहां से छलांग लगाए? हम्म। जी। बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं ऐसे शख्स को नबी क्यों मानूं? क्यों मानूं ऐसे हम्म। शख्स को जो एक छोटी सी बच्ची से निकाह कर ले? और हदीसें ये भी मौजूद हैं कि वो झूला झूलती थी और जब हम्म। उनकी रुखसती हुई तो उनके हाथ में खिलौना था। हम्म। ये जो बोलते हैं ना कि आ, वो मिच्योर हो गई थी, तो ये कौन सी हम्म। मिच्योर बच्ची है जो झूला झूल रही है, खिलौने के साथ हम्म। खेल रही है? आपने देखा किसी 18-19 साल की लड़की को झूला झूलते हुए या फिर हम्म। एक गुड़िया से खेलते हुए? हम्म। जी। ये और कौन सी मिच्योरिटी है? हम्म। और जी। अगर इतना ही आपको लगता है कि ये निकाह जायज था, तो ठीक है, आप अपनी नबी की सुन्नत को अमल में लाओ, क्योंकि नबी जी। कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, उन चीजों को आप फॉलो करते हो, तो बिल्कुल हम्म। आप अपने नबी की तरह अपनी हम्म। 55 या 50 या 55 साल की उम्र में आप किसी भी ऐसी लड़की को देखो, आप उससे शादी कर लो। अगर आप बताते हम्म। हो कि हजरत आयशा का जो एज था वो 18 साल था, 19 साल था, नंबर आगे पीछे करते हैं ये लोग, तो बिल्कुल आप हम्म। 18-19 साल की लड़की से शादी करके बता दो, कर हम्म। दो। या फिर नहीं कर सकते तो अपनी 18-19 साल की लड़की की शादी आप किसी 50 या 55 साल के आदमी से करवा दो। मैं मान हम्म। जाऊंगा कि आपका अकीदा सही है, हम्म। जी। क्योंकि आप और नंबर ही आगे पीछे कर रहे हो ना। नहीं, ये क्या हम्म। तरीका है कि अगर वो 19 साल की साबित हो जाती है तो क्या ये निकाह जायज हो जाएगा? हम्म। जी। क्योंकि नबी की उम्र तो देखो ना, नबी 55 साल के हैं। हम्म। कोई एज डिफरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी। और हमने एक वुमेन के ऊपर इस्लाम में औरतों के दर्जे के ऊपर एक स्ट्रीम किया था, तो उसमें भी उन्होंने बताया था, वो जो वक्त आए थे इकबाल बाबा करके आए थे, तो उन्होंने ये भी बताया था कि नबी ने एक जो एकदम छोटी बच्ची है, जो अभी तक पैरों पे चल भी नहीं पा रही बराबर से, उसको देख के भी ये कहा था कि अगर ये बड़ी हो जाएगी थोड़ी तो फिर मैं इससे निकाह करूंगा। तो यह भी, इसका भी रेफरेंस एक जगह मौजूद है ये बात का। और आयशा की तरफ भी, चलिए उसकी हिफाजत के लिए उससे शादी करी, यहाँ तक भी अगर हिफाजत हम के लिए अलमसो जी, अलमसो जी, ये हम्म। चूरन बहुत बेचा गया कि हिफाजत के लिए। अबू बकर, हम्म। अगर आप पूरा हदीसों को आप जब मुताला करोगे, तो हम्म। अबू बकर काफी पावरफुल बंदा था और हम्म। हमारे प्यारे नबी से छोटे थे। अब हम्म। आप मुझे एक बात बताओ कि जिसका बाप खुद जवान हो, वो हम्म। अपनी बच्ची की हिफाजत किसी बूढ़े को सौंपेगा? हम्म। मेरी जी। बच्ची है, मान लो कि जैसे मैं फादर बनूंगा, तो मैं अगर हम्म। खुद जवान हूँ, अब तो क्या मैं उसकी हिफाजत के लिए उसके किसी ऐसे शख्स से निकाह करवा दूंगा जो मुझसे भी उम्र में बड़ा है? जी। ये बिल्कुल अकीदा नहीं। है। हम्म। बिल्कुल भी नहीं। जी, आप और अपनी बात आगे कंटिन्यू करें। हाँ, और अबू बकर भी, जो आप कह रहे हैं कि अबू बकर भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे वहां के, काफी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे वहां के, और नबी के साथ थे तो उनका ऑलरेडी काफी दबदबा रहा होगा, तो फिर क्या कारण रहा, ये भी सवाल बिल्कुल, उठता है। कारण बस एक ही है, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हम्म। लेकिन हमारे जो प्यारे भाई हैं, अब क्या है हम्म। कि वो इस चीज को डिफेंड करने में इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि वो इंसानियत को भी शर्मसार कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब अपनी बहन की, अपनी बेटी की बात आती है तो फिर मुकर जाते हैं। तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जहां पर आपको लगता है कि ये सही होगा, तो पहले आप अपने आप को रख के देखो और अपने परिवार को रख के देखो कि अगर हम्म। हम, जो बनु कुरैजा का वाकया है या फिर जो भी मुश्रिक कबीले थे या हम्म। पैगन लोग थे, तो आपको हम्म। लगता है कि वो लोग गलत थे, तो उनको कत्ल कर देना जरूरी था, तो औरतों को भी कत्ल कर देते। अगर आप बोलते थे कि औरतें आती थी जंग करने के लिए, तो औरतों को भी हम्म। कत्ल कर दो। लेकिन औरतों को तो आप अपनी लोली बना के रख रहे हो। अगर हम्म। यही तरीका अगर आप पे लागू करे कोई, अगर मान लो कि आप गलत अकीदे पर, क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है कि सभी गलत अकीदे पर हैं, बस इस्लाम सही अकीदा है, तो ठीक है, हम्म। आप ये मान लो कि हम गलत अकीदे पर हैं, तो कोई हम्म। ईमान वाला आकर ऐसी हरकतें करे, आपको कत्ल करे और आपकी बहन को, आपकी आपकी बीवी को, आपकी बेटी को, आपकी माँ को अगर इस तरह से वो करें, तो हम्म। आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बेटी मरना पसंद करेगी, लेकिन किसी और की मलकियत में जाना पसंद नहीं करेगी। वो हम्म। यही कहेगी तुम मुझे मार डालो। हम्म। लेकिन आप उसको मलकियत में लेकर उसके साथ ऐसी हरकतें करो, और आप कहते हैं कि वो इसलिए होती थी क्योंकि वो औरतें भी जंग करने आती थी। हम्म। जी।
बिल्कुल, जैसा आपने कहा ना कि इंसानियत को शर्मोशार कर देते हैं, इतनी हद तक चले जाते हैं।